हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जीके सीरीज को, जिसमें हमने पिछली क्लासों में भारत के प्रमुख बांध, भारत की नदियां और भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को समझा था। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के परिवहन, ट्रांसपोर्ट। भारत में अलग अलग तरह का जो परिवहन होता है, जैसे कि स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, रोड, रेल, वाटर, एयर, इन सभी को हम आज की क्लास में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। चलिए हम पढ़ते हैं भारत में परिवहन। परिवहन जो है वो क्या होता है। परिवहन का मतलब वैसे इंग्लिश में जैसे इसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उसको हम परिवहन कहते हैं। अब हम इस परिवहन में किस साधन का इस्तेमाल करते हैं। उस साधन कुछ भी हो सकता है, मोटर, कार, ट्रेन, बस या फिर बोट। तो यही हम आज की क्लास में समझेंगे कि वो कौन कौन से किस प्रकार के परिवहन जो है जो हमारे भारत में चलते हैं, उनके क्या टाइप होते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, क्या उनका नाम है। तो उस सभी चीजों को आज की क्लास में हम समझेंगे। तो हम पढ़ लेते हैं कि परिवहन के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो परिवहन जो है वो तीन तरह का होता है। एक स्थल मतलब कि लैंड, एक जल मतलब कि वाटर, और एक वायु मतलब कि एयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्थल। तो स्थल परिवहन में भी दो प्रकार होते हैं। एक आ जाएगा आपका रोड, जिसको हम सड़क मार्ग भी कहते हैं, सड़क मार्ग, और एक आ जाएगा रेल मार्ग। ये दोनों ही चीजें स्थल में आती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर परिवहन जो है, परिवहन जो है वो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। जल मार्ग और वायु मार्ग मतलब इन सभी जो अलग अलग तरह के परिवहन है, तो कितने प्रतिशत लोग, भारत की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत जनसंख्या किस परिवहन का इस्तेमाल करती है। तो सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे सड़क परिवहन को, जो कि है 83%, 83% लोग। 9% लोग रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रेल जो है वो सिर्फ उन्हीं रास्तों पर बिछी हुई है जो कि प्लेन है, समांतर। जो हमारे हिमालयन क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर पहुंचना अभी भी दुर्गम है, जहां पर रोड भी अभी बन रहे हैं, वहां पे सड़क मार्ग ही ऑप्शन रहता है लोगों के पास पहुंचने के लिए। इसीलिए सड़क मार्ग सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। रेल मार्ग से जहां तक रेल है, जहां तक रेल की पहुंच है, सिर्फ वही लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं, इसलिए इसका प्रतिशत सिर्फ 9 है। बात करते हैं जल मार्ग की। तो जल मार्ग सिर्फ 2% लोग और वायु मार्ग को 6% लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा वितरण कि कैसे परिवहन जो है भारत की जनता किस परिवहन का इस्तेमाल कितने प्रतिशत स्तर पर करती है। तो आप देख सकते हैं उस हिसाब से सड़क मार्ग जो है वो हमारे लोगों के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है परिवहन का। चलो, और उस हिसाब से भारत का नाम यूएसए के बाद मतलब संयुक्त
राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान आता है, दूसरा स्थान भारतीय सड़क नेटवर्क का, मतलब सड़क नेटवर्क के मामले में हम यूएसए के बाद दूसरे स्थान पर हैं। का है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि यूएसए के बाद दूसरा स्थान भारतीय सड़क नेटवर्क का है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे भारत की जो सड़कें, भारत की सड़कों का विभाजन, कि हमारी भारत की जो सड़कें हैं उन्हें हमने कैसे बांटा है। तो सबसे पहले जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब कि इंग्लिश में अगर हम बोलें तो ये होते हैं हमारे नेशनल हाईवेज, ठीक। दूसरा जो हमारा प्रकार होता है वो होता है राज्य राजमार्ग, मतलब स्टेट हाईवे। और तीसरा जिला सड़क, जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, जिले से जुड़ी हुई रोड। और चौथी होती है ग्राम सड़क, जिसे हम कहते हैं विलेज रोड, ठीक। तो ये चार तरह के रोड भारत में पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा नेशनल हाईवे, जो कि एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य से कनेक्ट करते हैं। दूसरा होता है राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, मतलब स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं या स्टेट की कैपिटल है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो कनेक्ट रहती है वो होते हैं स्टेट हाईवे। जिला सड़क डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और आसपास के जो हमारे ब्लॉक रहते हैं उनको कनेक्ट करती है, या आपस के जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हें कनेक्ट करती है। और ग्राम सड़क अलग अलग हमारे जो गांव है उनको जोड़ती है। तो ये थे हमारे प्रकार सड़क के। बात कर लेते हैं एग्जैक्ट फिगर की, कि भारत में कुल कितनी सड़कें हैं। तो भारत में लगभग 58.8 लाख किलोमीटर सड़क है, ठीक है। इसको 9 कर लेना, 58.9 लाख, 58.9 लाख किलोमीटर इतनी सड़कें। और अभी इसमें ये जो आंकड़ा है जो 2019 के अनुसार है, अभी और कई सारी सड़कें जो है कुछ बन चुकी हैं, कुछ जो है अभी उनका काम चल रहा है, तो उस आंकड़े को हमने शामिल नहीं किया। 19 के हिसाब से इतने लाख किलोमीटर जो है इतनी सड़कें बन चुकी हैं। और अगर हम भारत में सड़क नेटवर्क में राज्यों की स्थिति देखें कि किस राज्य में कितनी ज्यादा सड़कें हैं, तो राज्यों का क्रम जो होगा वो क्या होगा, किस राज्य में ज्यादा सड़कें हैं, किस राज्य में कम सड़कें हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, इसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। ये 3 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा रोड जो है वो है। सबसे ज्यादा रोड की लंबाई नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 कर्नाटक में है। चलिए अब समझ लेते हैं हमारे पहला जो टाइप है जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे, ठीक है।
इनका रख रखाव कौन करता है, पहले आप ये बताइए। इनका रख रखाव, मेंटेनेंस, कोई भी अगर समस्या आती है, कहीं पर अगर कोई मरम्मत की जरूरत होती है, ये इसके लिए एक कोई अथॉरिटी बनाई जाती है, तो वो किसकी देखरेख में काम होते हैं, तो ये होती है हमारी NHAI, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और प्राधिकरण, हिंदी में भी लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये NHAI जो है ये देखरेख करता है, और जितने भी अगर कोई नए हाईवे बनाना होगा तो वो भी यही बनाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से अभी कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और बात करें अगर कुल लंबाई की, तो वो है 1,32,500 किलोमीटर। इतने किलोमीटर तक नेशनल हाईवे फैले हुए हैं। चलिए, अभी हमने पढ़ा था कि सड़कों की लंबाई के मामले में राज्यों की स्थिति। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में राज्यों की स्थिति या उनका क्रम, कि कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पर है, कौन सा सेकंड है और कौन सा थर्ड है। नेशनल हाईवे में आपने पढ़ा था कि पूरे अगर राज्य में सड़कें सबसे ज्यादा हैं, तो पहला राज्य था महाराष्ट्र जिसमें सबसे ज्यादा सड़कें हैं, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे था कर्नाटक। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग के हिसाब से, मतलब नेशनल हाईवे में कौन कौन से राज्य जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो आते हैं। तो उसमें है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र यहाँ भी पहले नंबर पर है, यहाँ उत्तर प्रदेश ये यहाँ भी दूसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, राजस्थान। मतलब सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे महाराष्ट्र से गुजरे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद राजस्थान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर पूर्वोत्तर राज्य में बात करें तो सबसे पहले असम, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर मणिपुर। ये तीनों राज्यों की स्थिति, ये हमारे राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और ये पूर्वोत्तर राज्य। अगर पूर्वोत्तर राज्य में पूछे कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहां से गुजरे हैं, असम, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर मणिपुर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख नेशनल हाईवे की। हमारा एक प्रमुख नेशनल हाईवे है जिसका नाम है 44, नेशनल हाईवे नंबर 44। समझते क्या, इसका पुराना नाम
NH7 था, और कहीं कहीं पर इसको फर्स्ट बी जो है वो भी कहते हैं। फर्स्ट बी नेशनल हाईवे का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये दोनों ही उपनाम आपको दिए रहेंगे। चलिए बात करें अगर इसकी कुल लंबाई की, तो इसकी जो है वो कुल लंबाई है 3717 किलोमीटर। ये 13 राज्यों से होकर गुजरता है, और साथ में ये जम्मू और कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, चलिए और बात करें इसे हम, आप ये बताएं मैप में ये कौन, जब भी मैप रहता है तो ये कौन सी डायरेक्शन को बताता है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, और ये साउथ। और आपको पता है कि हमारे भारत में जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो भी ऊपर की तरफ है और कन्याकुमारी की नीचे। तो ये कौन सा गलियारा हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। तो इसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। गलियारा का मतलब वो रोड जो हमारे उत्तरी स्थिति को दक्षिणी स्थिति से जोड़ता है। ऐसा ही एक और होगा जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगा, तो इसे उत्तर दक्षिणी गलियारा भी कहते हैं। और ये भारत का सबसे लंबा, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। चलिए पूरे पॉइंट को आप नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेशनल हाईवे नंबर 27। ये राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा, असम के सिलचर तक जाता है। असम के सिलचर, यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना है कि ये एक जगह है पोरबंदर और ये एक जगह है, और एक हिसाब से पोरबंदर जो है ये है हमारा पश्चिम में और पूर्व में क्या है, सिलचर। तो ऐसे हमारा ऊपर का जो पॉइंट है और नीचे का जो पॉइंट है, तो ये आपको ऐसे ये चारों बिंदु जो है ना उन्हें पता होना चाहिए। यहाँ पर ये हो गया पोरबंदर, यहाँ पे हो जाएगा ये सिलचर, यहाँ पे श्रीनगर, यहाँ पे कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आपने पढ़ा कि भाई ये स्थिति तो हो गई उत्तर से दक्षिण वाली, और ये क्या हो जाएगी, पूरब से पश्चिम वाली। तो ये है आपका कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक क्या करता है, सिलचर तक जाता है, सिलचर तक जाता है। और ये कौन सा गलियारा होगा, ये होगा पूर्व से पश्चिमी, पूर्व से पश्चिमी गलियारा।
अब बात आती है कि भाई अगर उत्तर से दक्षिण कोई जा रहा है और पूरब से पश्चिम भी कोई जा रहा है तो एक बिंदु पे भाई ये दोनों मिलेंगे, दिख रहा है आपको। तो ये नोट कर लेना कि वो किस जगह पे मिलते हैं, झांसी। झांसी शहर में, झांसी शहर में उत्तर दक्षिणी गलियारा पूर्व पश्चिमी गलियारे से मिलता है। मतलब झांसी वो जगह है जहां पे ये दोनों ही गलियारे, मतलब ये उत्तर से दक्षिण जाने वाला और पूरब से पश्चिम जाने वाला गलियारा यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 27। अब बात करते हैं कि हमारा सबसे छोटा, हमने सबसे बड़ा हाईवे तो पढ़ लिया, अब बात करते हैं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो ये है 327B, जो कि कहां पर है, ये 327B है पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए इसे भी नोट कीजिए। ये 1.2 किलोमीटर लंबा है और ये पानी की टंकी से नेपाल बॉर्डर पर जो मेची पुल है वहां तक जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये हमारे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए आगे बात करें। नेशनल हाईवे नंबर 1, ये कहां से कहां तक जाता है, अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में है और वारामुला को लेह से जोड़ता है। वारामुला को किससे कनेक्ट करता है, जो हमारा लेह है इससे जोड़ता है। चलिए, नेशनल हाईवे नंबर 1 जम्मू कश्मीर में है और वारामुला जो जगह है जम्मू कश्मीर की उसको किससे जोड़ देता है, लेह से। चलिए अगला नेशनल हाईवे नंबर 2, ये असम के डिब्रूगढ़ जो है वहां से तुंगमुंग जो जगह है मिजोरम की उसको जोड़ता है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा नेशनल हाईवे नंबर 2। सिर्फ हम जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं। पहला हमने पढ़ा कि बारामूला से लेह तक जाएगा, दूसरा हमने पढ़ा असम के डिब्रूगढ़ से कहाँ तक जाएगा, तुंगमुंग जो कि मिजोरम में है। ऐसे ही पढ़ते हैं हम हमारा नेशनल हाईवे नंबर 3 कि ये पंजाब का जो अटारी है, अटारी से कहाँ तक जाता है, लेह तक।
और आपको बता दूं, अटारी वो जगह है जहां से पाकिस्तान जाने के लिए लोगों को जब जो ट्रेन रहती है, जो हमारा आखिरी स्टेशन है वो अटारी स्टेशन ही है। हिंदुस्तान का आखिरी स्टेशन अटारी स्टेशन, जहां पर लोगों के वीजा डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, यहाँ से वहां जाने वाले लोगों को और वहां से यहाँ आने वाले लोगों को। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 4 की। तो समझ लेते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 4 कहां पर है। तो ये है अंडमान निकोबार में, और ये पूरे अंडमान निकोबार में जाता है। अंडमान निकोबार में है। इसकी लंबाई लगभग 230 किलोमीटर लंबी है, और पहले इसे नेशनल हाईवे 223 नाम से जानते थे। मतलब पहले इसका नाम था 223, बाद में इसको बदलकर NH4 कर दिया, नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए चलो अब लिखते हैं हम नेशनल हाईवे नंबर 7। ये पंजाब के फजिल्का से स्टार्ट होता है। फजिल्का से हरियाणा होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। ठीक है, चलिए तो हमने पढ़ा नेशनल हाईवे 2, 3, 4, 7। कुछ और नेशनल हाईवे हैं जैसे कि 11 है। ये किसको किससे कनेक्ट करता है? नेशनल हाईवे ये हरियाणा राजस्थान से जोड़ता है। ये यहाँ लिख लेते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 11। तो यह है हरियाणा को राजस्थान से जोड़ता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर बनी हुई एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का क्या उद्देश्य है और क्यों इसको शुरू किया, अब हम इसे समझ लेते हैं। तो ये क्या है? यह सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे को लेकर बनी हुई सबसे बड़ी परियोजना थी, जिसे 2001 में शुरू किया था। कब किया था? 2001 में। और उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन थे? माननीय अटल बिहारी। उन्होंने इस योजना को शुरू किया था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को। सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है। ठीक है, कब शुरू किया भाई? इसे 2001 में शुरू किया। किसने शुरू किया? उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया, और इसे 2012 में पूर्ण भी कर दिया। और इसमें भारत के जो 4 महानगर हैं, भारत के 4 महानगरों को जोड़ा गया था।
ए, हाँ, भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया। और वो महानगर कौन कौन से थे? दिल्ली के बाद पहला था हमारा दिल्ली, इसके बाद मुंबई, इसके बाद चेन्नई और आखिरी में कोलकाता। ये वो 4 महानगर थे जिन्हें हमने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके तहत, इस योजना के तहत कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी थी? मतलब इस योजना में लगभग कितने किलोमीटर तक हमने नेशनल हाईवे बनाए? तो इसमें हमने बनाए थे 5,846 किलोमीटर। इतने किलोमीटर तक नेशनल हाईवे इस योजना में बिछाया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब पढ़ते हैं हमारा एक और इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे, जो कि है हाईवे नंबर 48। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये राजमार्ग दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई होते हुए कहाँ जाता है? चेन्नई तक जाता है। चेन्नई तक जाता है। चलिए, और बात करते हैं इसकी लंबाई की। इसकी जो कुल लंबाई होगी वो होगी 2,807 किलोमीटर। नोट कर लीजिए इसको। ये 7 राज्यों से होकर जाता है, 7 राज्यों से निकलता है। ठीक है, और वो 7 राज्य आप देखें कौन से। देखो, पहले आएगा दिल्ली, इसके बाद हरियाणा, इसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लास्ट में आपका तमिलनाडु। ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 7 राज्य से ही निकलता है। चलो बात करते हैं अब एक प्रमुख नेशनल हाईवे की, जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 90। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो उसके बीच में आने वाले शहरों के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर से कौन सा नेशनल हाईवे निकला है, या फिर अहमदाबाद से कौन सा नेशनल हाईवे निकला है, या ये हाईवे ये शहर किस हाईवे के किनारे बसे हुए हैं। तो इसीलिए हम इन हाईवे को पढ़ रहे हैं। चलिए, तो नेशनल हाईवे नंबर 90 जो है ये कोलकाता से कहाँ तक है? कोलकाता से वैसे दिल्ली तक है, लेकिन ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो हिस्सा है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पूरा ये दिल्ली तक नहीं है। कोलकाता से जो आगरा तक का जो हिस्सा है, कोलकाता से आगरा तक जो है ये नेशनल हाईवे 19। ठीक है, और इसके बाद का जो हिस्सा है आगरा से दिल्ली तक का जो हिस्सा है
वो हमारा किस में आता है? आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली तक का राजमार्ग, ये नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा है। ठीक है, चलिए। पूरा कलकत्ता से दिल्ली तक नेशनल हाईवे नंबर 19 में आप पढ़ेंगे कि वैसे तो ये कलकत्ता से दिल्ली तक है, लेकिन नेशनल हाईवे 19 सिर्फ कोलकाता से आगरा तक है, और आगरा से दिल्ली तक का इस क्षेत्र में जो हाईवे आता है वो किसका आ जाता है? वो नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है उसका हिस्सा आ जाता है। ठीक है, ये वो हाईवे थे जो हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में आते हैं। स्वर्णिम, अभी हमने जितने भी हाईवे पढ़े, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के प्रमुख राजमार्ग थे ये। ठीक है, ये सभी क्या थे? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राजमार्ग। ठीक है, ये थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक और बताएं कि एक जीटी रोड होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, एक ये भी बहुत प्रसिद्ध और जाना हुआ रोड है, जिसे किसने बनवाया था? इसे बनवाया था शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। और ये कहां से कहां तक था? तो पहले ये बांग्लादेश के चटगांव, बांग्लादेश का जो चटगांव है यहां से अफगानिस्तान के काबुल तक जा रहा था। काबुल तक जाता, मतलब पहले इतिहास के समय में जब ये दोनों अलग देश नहीं थे, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो उस समय ये चटगांव जो है यहाँ से लेकर हमारा अफगानिस्तान जो है उसका जो काबुल है यहाँ तक ये रोड बना हुआ था। और अभी अभी वर्तमान में ये कहाँ से कहाँ तक है? ये अमृतसर से कोलकाता तक, अभी अमृतसर से कोलकाता तक। ठीक, ये है हमारा जीटी रोड। और इस जीटी रोड में 3 हाईवे आते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 44 और नेशनल हाईवे नंबर 9। ठीक है, चलिए। तो मतलब इस पूरे जीटी रोड में, मतलब जहां अमृतसर से कोलकाता तक जाते तो ये 3 नेशनल हाईवे सम्मिलित रूप से आते हैं और ये मिलकर बनाते हैं हमारा जीटी रोड। बात कर लेते हैं राजमार्गों की। तो इनका विकास और रखरखाव कौन करता है? विकास व रख रखाव
जो हमारी स्टेट PWD होती है ना, वो करती है। राज्य जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं उनके लिए क्या होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो हमारे राज्य के स्टेट हाईवे होते हैं उनके लिए होती है हमारी स्टेट PWD। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक्सप्रेस वे की। एक्सप्रेस वे, ये एक्सप्रेस वे क्या होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि भारत में सड़कें चार प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, जिन्हें हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। दूसरी होती हैं राज्य राजमार्ग, जिन्हें हम स्टेट हाईवे बोलते हैं। तीसरी जिला सड़क, डिस्ट्रिक्ट रोड। चौथी ग्राम सड़क मतलब विलेज रोड। और ये जो है एक्सप्रेस वे, ये भी सड़कों का एक उच्च स्तर है, जो कि अभी भारत के कुछ राज्यों में या भारत के कुछ क्षेत्रों में शुरू हुआ है। तो चलिए अब हम इन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, ठीक है, इसी को समझ लेते हैं। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस ये है आगरा से लखनऊ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। जो कि लगभग 302 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन है। लेन आप जानते हैं ना, आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते जो होते हैं उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे 6 लेन है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। और अगर हम बात करें कि भारत का पहला छह लेन वाला एक्सप्रेसवे, देखिए ये जो एक्सप्रेसवे है ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और 6 लेन का है, जो कि 302 किलोमीटर लंबा है। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे की, तो ये होगा मुंबई से पुणे। चलिए अब पढ़ते हैं भारत का सबसे चौड़ा, भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है। ठीक है, चलिए बताइए भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे जो है वो कौन सा है। तो ये है दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से जो मेरठ एक्सप्रेसवे है ये सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जो कि 14 लेन का है। 14 लेन्स हैं उसमें। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्हें भी समझ लीजिए। चलिए भारत का हमारा पहला पॉइंट है भारत का सबसे लंबा नदी सेतु, नदी पे बना हुआ भारत का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है। चलिए तो ये है हमारा भूपेन हजारिका भूपेन हजारिका जो नदी सेतु है ये भारत का सबसे लंबा नदी सेतु है। ठीक है, बात करें इसका तो ये लोहित नदी पर बना है।
और ये लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? हमने नदी वाली क्लास में पढ़ा था कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। चलो चलो, ये शुरू कब हुआ था? तो ये सेतु 2017 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया। चलिए, और बात करें अगर इसकी लंबाई की, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 9.15 किलोमीटर। ये है भारत का सबसे लंबा नदी सेतु, जो कि है भूपेन हजारिका नदी सेतु। और एक बात और ये भी नोट करना है कि अभी बिहार में एक नदी सेतु का कार्य चल रहा है। ठीक है, जिसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो वो इस नदी सेतु से भी ज्यादा है। ठीक है, उसकी लंबाई है लगभग 9.75 किलोमीटर, और ये अभी गंगा नदी पर है, जो कि अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। और जब इस नदी का उद्घाटन हो जाएगा, इस पुल का उद्घाटन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पुल जो है वो ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नदी पुल को और क्या नाम से बोलते हैं? ये नदी पुल किसको किससे जोड़ता है? तो ये सेतु असम को किससे जोड़ता है? असम को जोड़ रहा है अरुणाचल प्रदेश से। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। और इस सेतु को ढोला सादिया सेतु भी कहते हैं। मतलब इस सेतु का दूसरा नाम ढोला सादिया सेतु भी है। चलिए अब बताएं आप दूसरा पॉइंट कि देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग। हमारे देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो कौन सी है और क्या नाम है उसका, कहां पर है? तो बात करें जो चेनानी नाशरी सुरंग थी, जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग ये कर दिया है। और ये सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ठीक है, इसे भी कब शुरू किया? शुरुआत इसकी हुई 2017 में, और ये है कहां पर? ये है जम्मू और कश्मीर में। ठीक, चलिए तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने पढ़े थे परिवहन में। आगे हम पढ़ेंगे रेल परिवहन, उसके बाद जल परिवहन और वायु परिवहन। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।